में स्वागत है। सभी मीडिया के बंधुओं का मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हम उठाते हैं यहाँ जिला प्रशासन के समक्ष, उनको ये पूरी तरह हमारा साथ देते हैं। हमारी समस्याओं को बड़ी प्रमुखता से उठाकर उनको हल करवाने का इनका बहुत बड़ा योगदान है मीडिया बंधुओं का। इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज का कार्यक्रम हमारा थाली पीटो आंदोलन और इसके साथ प्राचीन वाद्य यंत्र, इसको करने का क्या जरूरत पड़ गई। हमारे ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र की 14 पंचायतें जो हैं, वो पंचायतें परियोजना चमेरा 3 परियोजना प्रभावित हैं। इन परियोजना प्रभावित पंचायतों को 40 वर्ष तक लाडा का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 1% अतिरिक्त मिलता है, उसका प्रभावितों के परिवार के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर होता है। और जब से ये परियोजना का शुरू हुआ कार्यक्रम, इनका प्रोजेक्ट कमीशन हुआ, उसके पश्चात ये धनराशि मिलने शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस राशि को प्राप्त करने के लिए हम लोग वर्ष 2016 से आंदोलन करके इस राशि को प्राप्त कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि इस राशि को सरकार को अपने आप प्रभावितों के बैंक खाते में जमा करवाना चाहिए था। लेकिन आज तक एक बार भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ना सरकार ने ना जिला प्रशासन ने। और वर्ष 2016 से हर साल इस राशि को प्राप्त करने के लिए जिला मुख्यालय पर, ब्रह्मौर उपमंडल मुख्यालय पर हमें थाली पीटो आंदोलन करने पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े। उसके पश्चात ये राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2021 को 3 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 1% अतिरिक्त जो राशि प्रभावितों के बैंक खाते में जमा होनी है, उसको आज तक जमा नहीं करवाया। इस संदर्भ में मैंने पिछले वर्ष भी डीसी साहब के माध्यम से सरकार को भी लिखा था और जिला प्रशासन को भी लिखा था कि इस राशि को विलंब जमा करवा दीजिए प्रभावितों के बैंक खाते में। लेकिन ना सरकार ना प्रशासन ने इस तरफ ध्यान दिया, हमारी आवाज को नहीं सुना। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के कारण हमारा पिछले वर्ष का कार्यक्रम जो था उसको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने ये कहा कि केस बढ़ रहे हैं। हाँ, हालांकि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं बढ़ता, जहाँ रैलियाँ होती हैं वहाँ कोरोना नहीं बढ़ता। अभी हाल ही में हमारे पंचायती राज के चुनाव थे जनवरी 2021 में, तो कोरोना भाग गया था। आज जिला स्तर पर चंबा चलो अभियान की रैली है, उस पे करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के पैसे पे सरकार और प्रशासन कुंडली मार के बैठा है, उसको जमा नहीं करवा रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। इस संदर्भ में 20 फरवरी 2021 को मैंने जिलाधीश महोदय को एक पत्र दिया था कि 1 महीने के अंदर इस परियोजना प्रभावित परिवारों को इस राशि का भुगतान कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसके पश्चात थाली पीटो आंदोलन जिलाधीश कार्यालय के समक्ष करेंगे। लेकिन दुखद बात है कि 1 महीने का समय बीत गया, ये राशि जमा नहीं हुई। हमने प्रशासन को, सरकार को 20 दिन का और समय दिया। तो जब मैंने ये लेटर दिया 30 मार्च को जिलाधीश महोदय को मैंने ये लेटर दिया था कि अगर 9 तारीख से पहले एक मौका और दिया था प्रशासन और सरकार को, बार बार हमने मौके दिए, पिछले साल से 1 वर्ष से मौका दे रहे हैं। 30 मार्च को जिलाधीश महोदय को मैंने ये पत्र दिया कि 9 तारीख से पहले धनराशि जमा नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर हम थाली पीटो आंदोलन करेंगे और इस बार थाली पीटो के साथ प्राचीन वाद्य यंत्रों का भी हम यहाँ उपयोग करेंगे, उनको भी बजाएंगे। लेकिन आज 9 तारीख है, मैंने कल 5 बजे शाम को जहाँ ब्रह्मौर उपमंडल का HDFC बैंक में लाडा का खाता है, वहाँ ब्रांच में मैंने 5 बजे तक अंतिम फोन किया कि कहीं धनराशि ट्रांसफर तो नहीं हुई। तो अभी ग्रामीणों के खाते में तो कहाँ ट्रांसफर होनी थी, जो लाडा का इनका अपना खाता है उसमें भी धनराशि ट्रांसफर नहीं हुई है। साथियों, आज हमें फिर एक बार जिलाधीश महोदय को, जिला प्रशासन को, सरकार को जगाने के लिए यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज हम 1 दिवसीय थाली पीटो आंदोलन कर रहे हैं और इसके पश्चात आवश्यकता हुई तो हम सभी विधायकों का घेराव करेंगे। जो भी चंबा में मंत्री, मुख्यमंत्री आएगा उसका घेराव करेंगे।
और डीसी साहब का भी घेराव करेंगे जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये हक है, गरीब जनता का हक है। जो परियोजना से प्रभावित पंचायतें हैं उनका ये हक है, जिस पर सरकार और प्रशासन कुंडली मारकर बैठा हुआ है। होना तो ये चाहिए कि साल दर साल ये राशि प्रभावितों के बैंक खाते में जमा होनी चाहिए। इस तरह गरीब आदमी को इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती तो आंदोलन ही एक रास्ता बचता है। साथियों, अगर भारत में अंग्रेज आसानी से चले जाते तो आंदोलन ना होते। वही नींव, अंग्रेजों की नींव आज तक पड़ी हुई है, बिना आंदोलन को कोई सुनवाई नहीं होती। और इसी के तहत आज हम प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ थाली पीटो आंदोलन करने जा रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था थाली पीटो आंदोलन का प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ, वो हमने शुरू किया है। इस संदर्भ में मैंने 20 फरवरी 2021 को डी साहब को एक लेटर दिया था कि 1 माह के भीतर प्रभावितों का जो 3 साल से लंबित है LADF का 1% की राशि प्रभावितों के खाते में जमा करवाई जाए, अन्यथा हम पूर्व की भांति जैसे हम 2016 से आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह 1 माह के भीतर ये राशि जमा ना हुई तो हम थाली पीटो आंदोलन प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ करेंगे। 1 माह का समय 20 मार्च को पूरा हो गया। उसके पश्चात हमने 30 मार्च 2021 को मैंने लेटर दिया डीसी साहब को कि प्रभावितों की राशि आज तक जमा नहीं हुई है और अब हम 9 तारीख को इस राशि को प्राप्त करने के लिए एक बार पुनः थाली पीटो आंदोलन प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ करेंगे। और आज हम यहाँ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय थाली पीटो आंदोलन प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ कर रहे हैं और इसके पश्चात फिर भी धनराशि का भुगतान नहीं हुआ तो हम चंबा में जो भी मंत्री विधायक आएगा उसका घेराव करेंगे, डीसी दफ्तर का भी घेराव करेंगे, क्योंकि अब बार बार हमें सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पे हमें मजबूर कर रहा है कि हम इस तरह की कार्रवाई करें।
बड़े दुख की बात है कि वर्ष 2016 से इस राशि को प्राप्त करने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। सरकार और प्रशासन गरीबों की धनराशि जो मिलती है उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। एक तरफ सरकार 2000 रुपये किसान सम्मान के नाम पे देती है कि किसानों का सम्मान दिया जा रहा है, और 40 वर्ष तक मिलने वाली राशि पे कुंडली मार के बैठा हुआ है सरकार और प्रशासन, जबकि ये राशि जो है प्रभावितों को 40 वर्ष तक मिलनी है। अरे भैया, आप 2000 दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जो हमें 10-10, 12-12 हज़ार एक परिवार को साल का मिलता है उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ करोड़ों रुपए कोई चंबा चलो अभियान है, गाड़ी स्पीड चलाएंगे, उससे क्या यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवसर तलाशिए, उस तरह के कार्यक्रम कीजिए, रोजगार देने के लिए प्रबंध कीजिए। एक रूट पे स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो क्या इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? गरीबों के पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए और करोड़ों रुपए इन रैलियों पे फूंका जा रहा है। जब रैलियां होती है तो कोई कोरोना नहीं होता, चुनाव होते तो कोई कोरोना नहीं होता, और गरीब कोई मांग करता है तो कोरोना आ जाता है। मेरा एक बार डीसी साहब से फिर अनुरोध है आपके माध्यम से कि तुरंत इस धनराशि को जमा करवाया जाए, अन्यथा जिस भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा जनहित में, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद।